आपको, 7 महीने बाद खुले स्कूल। पहले दिन छात्रों की संख्या ना के बराबर रही। कोविड-19 की गाइडलाइंस का कराया जा रहा है पूरी तरीके से पालन। 7 महीने बाद फिर से स्कूल खुल गए हैं। बच्चों के अभिभावकों से पहले लिया गया है सहमति पत्र। कोविड-19 के गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन भी यहां पर करवाया जा रहा है। बच्चों को थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश करके स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 7 महीने बाद एक बार फिर से अब स्कूल खुल चुके हैं। क्लासरूम में पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करवाया जा रहा है। सैनिटाइजेशन का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग भी बच्चों की करवाई जा रही है। और जो जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स है उन हर एक चीज का ख्याल पूरी तरीके से यहाँ पर रखा जा रहा है। बच्चों के अभिभावकों ने पहले सहमति पत्र दिया और उसके बाद बच्चों को प्रवेश दिया गया है। पहले दिन छात्रों की संख्या ना के बराबर ही देखने को मिली। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। बच्चे मास्क भी लगा करके रखे हुए हैं। तो वहीं थर्मल स्कैनिंग की अगर बात की जाए तो वो भी बच्चों की जा रही है। 2 पाली में स्कूल की क्लासेस चलेंगी और हर पाली के बाद सैनिटाइजेशन का काम भी किया जाएगा। 7 महीने बाद स्कूल खुले हैं। कोविड-19 की गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करवाया जा रहा है। जो कोरोना का ताला था वो 7 महीने बाद आखिरकार स्कूल से हट चुका है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारिका गुप्ता हमारे साथ कानपुर से हमारी सहयोगी बनी हुई है। अभिषेक सिंह हमारे प्रमुख संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मनीषा अवस्थी रायबरेली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, 7 महीने बाद स्कूल खुले हैं। कोरोना का जो ताला था स्कूल से आखिरकार अब हट चुका है। बिल्कुल निश्चित तौर पर 7 महीने बाद कोरोना का जो संक्रमण को लेकर लॉकडाउन किया गया और उसके बाद लगातार सबसे ज्यादा शुरुआती दौर ज्यादातर संक्रमित होते नजर आएंगे और उनके संक्रमण के बाद इलाज में भी खासी परेशानी आ रही है। लिहाजा उन्हें पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था बाहर निकलने को लेकर, सार्वजनिक स्थलों पर जाने को लेकर। जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं वो इस तहत बंद किए गए थे। लेकिन आज से कहा जाए तो सही मायनों में बच्चों की पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर लॉकडाउन खुला है और आज से स्कूलों की शुरुआत हुई है। हम लखनऊ में हजरतगंज जो इलाका है, प्राइम लोकेशन है या हार्ट ऑफ द सिटी कहा जा सकता है, वहाँ पर क्राइस्ट चर्च, वहाँ उसके ठीक बाहर है। 1 बजे छुट्टी होगी, पहली पाली की छुट्टी 11 बजे हो चुकी है और स्कूल के अंदर पूरी तरह से बच्चे आए हुए हैं। उनके अभिभावक भी धीरे धीरे करके अब यहाँ पहुँचना शुरू हो गए। तकरीबन 1 बजे छुट्टी का समय है और निश्चित तौर पर खासी बच्चों के अंदर जिज्ञासा थी कि इतने लंबे समय के बाद अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट्स से या अपने टीचर्स से स्कूल में जाकर जैसा पढ़ाई कर, ज्यादातर वक्त स्कूल में बीतता है बच्चों का, स्कूल की चीजें करने में, असाइनमेंट्स करने में स्कूल का। लिहाजा एक मानसिक तौर पर भी साइकोलॉजिकल एक लगाव होता है और अब जब स्कूल खुले हैं निश्चित तौर पर उनके चेहरों पर वो खुशी और हंसी है। लेकिन साथ साथ कोविड-19 के जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जितने भी मानक है उनकी पूरी तरह से उनका पालन किया जाए और बच्चों को खास तौर पर से ज्यादा दूर रखा जा सके। उनको जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो फॉलो हो। क्लासरूम में टीचर्स पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखें, बच्चे सैनिटाइजेशन, हाथ धोना या फिर एक दूसरे से जो डिस्टेंस मेंटेन करना है वो उसका पालन करते हैं। जयवीर, आपके पास आना चाहूंगी, 7 महीने बाद स्कूल खुल चुके हैं। अगर बात की जाए कोरोना की गाइडलाइंस की तो किस तरीके से स्कूल में उनका पालन करवाया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं गाजियाबाद के जो लोनी शहर है, यहाँ पर एकमात्र सरकारी विद्यालय है लोनी इंटर कॉलेज लोनी। यहाँ पर
बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, कई कई सेशंस लगते हैं। आज जिस तरह से यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं, विद्यालय को खोला गया है, तो स्कूल प्रबंधन ने भी पूरी तरह यहाँ पर कमर कसकर तैयारियां की हैं। आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर विद्यालय में गोले बनाए गए हैं। गोलों के माध्यम से यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। वही मैं आपको बता दूं कि जिस कक्षा में 100 छात्र छात्राएं बैठते थे, अब उस क्लास में केवल 20 छात्र छात्राओं को बैठने की अनुमति दी है। कहा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उनको पूरी तरह पालन कराया जा रहा है। लॉरेन इंटर कॉलेज के जो विद्यालय के जो स्टाफ है, जो कर्मचारी हैं, जो प्रधानाचार्य, उन्होंने यहाँ पर जो 10वीं और 12वीं के लिए अलग निर्देश तैयार किए हैं। कक्षा 9 और कक्षा 10 को सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक की क्लास लगाई जाएगी, जिससे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो पालन हो सके। वहीं जो 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं हैं उनको 11:30 बजे से 2:15 बजे तक क्लास दी जाएंगी। उसके अलावा एक विशेष बात यहाँ ध्यान रखा गया कि यहाँ पर छात्र छात्राओं की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उसके लिहाज से यहाँ पर देखा गया कि जो छात्र है उनके लिए एक दिन और छात्राओं के लिए अलग दिन मुकर्रर तय किया गया है। जिसके बाद जो लेकिन आज क्योंकि पहला दिन था, यहाँ पर छात्र छात्राओं की भारी भीड़ उमड़ी है। बहुत बच्चे यहाँ पर स्कूल में पहुंचे, लेकिन विद्यालय प्रशासन ने तमाम नियम कानूनों को देखते हुए सभी बच्चों को यहाँ पर अनुमति दी है आज पढ़ाई करने की। हमने कुछ छात्र छात्राओं से भी बात की, तो उनके लिए आज कहा जा सकता है कि एक तरीके से त्योहार का माहौल उन बच्चों में देखने को नजर आया। क्योंकि 7 महीने अगर हम बात करते हैं किसी भी कक्षा की, अगर हम पढ़ाई की बात करें तो 10 महीने स्कूल खुलते हैं, 2 महीने की छुट्टी होती है, उन 10 महीनों में इनको पढ़ाई करनी होती है। लेकिन अब क्योंकि 7 महीने का जो कीमती समय बच्चों का वो खराब हो चुका है, अब केवल 3 महीने में इन्हें पूरे वर्ष की पढ़ाई करनी है। लेकिन जिसको लेकर के जो बच्चों ने कहना था कि सोशल मीडिया पर जिस तरह पढ़ाई हो रही थी, उस क्लास से उनको संतुष्टि नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब तक बच्चे क्लास में कक्षा में बैठकर नहीं पढ़ेंगे उनको समझ नहीं आ पा रहा था। तो अब बच्चों में बेहद खुशी थी और बच्चों ने कहा कि जिस तरह योगी उत्तर प्रदेश सरकार ने अब स्कूल खोलने की अनुमति दी है, कहीं ना कहीं अब उनका जो ये वर्ष जो खराब जा रहा था बचने की तरफ है, बच जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस विद्यालय की अगर हम बात करते हैं लॉनी इंटर कॉलेज लॉनी की, तो ये लॉनी का एक लॉनी की आबादी की बात करें तो लगभग 20 लाख की आबादी है यहाँ पर। बड़ी बात यह है कि लॉनी में केवल 30 लाख की आबादी के बाद एक इंटर कॉलेज है जो सरकारी तौर पर पढ़ाता है। प्राइवेट विद्यालय की बात करें तो वह अलग है। तो इसलिए इस विद्यालय पर बड़ा प्रेशर रहता है। यहाँ पर जो छात्र छात्रा हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पढ़ने के लिए आते हैं, विशेष प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर जो संसाधन और साधन लिमिटेड है, क्लास लिमिटेड है। वहीं विद्यालय प्रबंधन की बात करें तो जो स्टाफ है वो भी उतना ही है जितना होना चाहिए। लेकिन क्योंकि बड़ी आबादी पर एक विद्यालय है, तो यहाँ पर बच्चों का ज्यादा संख्या में यहाँ पर दाखिले होते हैं, जिसको लेकर प्रशासन स्कूल प्रबंधन खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर तारीख प्रबंधन की, तो जिस तरह हमने तस्वीरों में दिखाया था, पूरी तरह से यहाँ पर बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के कोई काम नहीं हो रहा था। जो सरकार के जो निर्देश हैं उनका पूरी तरह यहाँ पर पालन किया जा रहा था। तस्वीरों में भी हमने दिखाया है। जो छात्र छात्राओं से सही कहा आपने, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो कोरोना के गाइडलाइंस है उनका पालन किया जा रहा है और आखिरकार 7 महीने बाद अब स्कूल खुल गए हैं। सारिका, आपके पास आना चाहूंगी, 7 महीने बाद स्कूल खुले हैं, जो 4 प्रमुख चीजें हैं, स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, इन चारों चीजों का ख्याल रखते हुए किस तरीके से तैयारियां स्कूल में की गई हैं? देखिए साक्षी, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि कानपुर में जिस तरीके से कोरोना काल के चलते एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। उनसे संक्रमित के बाद जो डेथ रेट था वो भी लगातार बढ़ रहा था। ये एक सरकार के लिए और प्रशासनिक अमले के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन जब यहाँ पर प्रशासनिक अमला बदला गया, उसके बाद इन संख्याओं पर अंकुश लगाया गया और ये जो संख्या है घटकर अब निम्न हो गई है। और उसके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 7 महीने बाद स्कूल खोले गए हैं, तो ये भी यहाँ की प्रशासनिक अमले के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि आज से ये जो स्कूल है उनको खोल दिया गया है और जो बच्चे हैं वो ना के बराबर पहुंचे हैं। हालांकि जो स्कूल प्रशासन है, जो प्रबंधक है, उन्होंने काफी तैयारियां कर रखी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइंस दे रखी थी उनके नियमों का पालन किया जा रहा है। सब जो स्कूल है उनमें बाकायदे बता दिया गया है कि सैनिटाइजर का लोग जो है सबसे ज्यादा प्रयोग करेंगे और हर 1 घंटे बाद सैनिटाइज किया जाएगा। और जो बच्चे हैं वो 50 से ज्यादा की अधिक संख्या में नहीं रहेंगे। उसके बावजूद जो
अभिभावक है जिन्होंने सहमति जताई है उनके बच्चे ही सिर्फ स्कूल पर जाएंगे, और जिन्होंने सहमति नहीं जताई है उनसे भी यह कहा जा रहा है कि अगर वो संतुष्ट हो तो ही अपने बच्चों को भेजे। हालांकि कानपुर की जो जनता है वह कहीं ना कहीं अभी भी डरी हुई है, क्योंकि जो कोरोना का रेशियो रहा है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा रहा है। और कुछ यही नजारा भी दिखाई दिया है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो हमारा भविष्य होते हैं कल का, और हमारे देश का जो है वो भी भविष्य कहलाते हैं, और इसीलिए उनकी सेहत को देखते हुए जो उनके अभिभावक है वो डरे हुए हैं। बच्चे भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि कहीं स्कूल में जाएंगे तो कहीं वो इस गंभीर बीमारी की चपेट में ना आ जाए। और इसी को देखते हुए लाख प्रशासन ने और जो स्कूल प्रबंधक है या स्कूली प्रशासन है उन्होंने तैयारियां तो पूरी कर ली है। हालांकि आज पहला दिन है, लेकिन अभी जो बच्चे हैं वो ना के बराबर ही दिखाई दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये भी कहा गया है कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी वो लगातार जारी रहेंगी। जो बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते हैं या जिनके अभिभावकों ने संतुष्टि नहीं जताई है वो बच्चे ऑनलाइन ही अपने घरों में रहकर ही क्लास ले सकते हैं। और सारिका, वहीं पर बिल्कुल पढ़ाई तैयारियों के साथ स्कूल को खोल दिया गया है, पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो स्कूल 7 महीने के बाद खुल गए हैं, साथ ही बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। 2 पाली में स्कूल खुले गए कि जो क्लासेस हैं वो लगाई जाएंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो लगातार आपको अपडेट्स भी देते जा रहे हैं कि किस तरीके से स्कूल में तैयारियां करवाई गई हैं। तो हर एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, और अभिभावकों की तरफ से जब तक इजाजत नहीं दी जा रही है तब तक बच्चे स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मास्क का इस्तेमाल भी करवाया जा रहा है, तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। लेकिन आज पहला दिन था तो बच्चे काफी कम आए हैं स्कूल में। 7 महीने बाद फिर से स्कूल खोले गए हैं, और तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। सैनिटाइजेशन की बात हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, हर एक चीज का विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। बच्चों के अभिभावकों से पहले सहमति पत्र लिया गया और उसके बाद बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया गया। क्लासरूम में पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और जैसे ही स्कूल में बच्चे प्रवेश कर रहे हैं वहां पर गोले बना दिए गए हैं। एंट्री के साथ ही अटेंडेंस किस तरीके से लगाई जा रही है वो भी कोरोना के गाइडलाइंस का ख्याल रखा जा रहा है। हर एक चीज का विशेष तौर पर पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। और कोरोना जो महामारी है उससे बड़े बड़े डर गए थे, तो कहीं ना कहीं बच्चों पर भी इसका प्रेशर पड़ा था। और हमारे सहयोगी मनीष अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं रायबरेली से। मनीष, 7 महीने बाद स्कूल खुल गए हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं स्कूल में? क्या किस तरीके से जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करवाया जा रहा है? जी बिल्कुल सृष्टि, मैं बताना चाहूंगा कि रायबरेली में अगर रायबरेली की बात करें तो पिछले कोरोना महामारी को लेकर के पिछले 7 महीनों से जो स्कूल कॉलेजेस बंद थे वो अब जाके खुले हैं। वो आज खोले गए हैं और 2 पारी में खोले जाएंगे। पहली पारी 8:50 से चलेगी और दूसरी पारी वही 12:20 से चलेगी, जिसमें पहली पारी में 9 और 10 के छात्राओं को पढ़ाया जाएगा और दूसरी पारी में जो है 11 और 12 के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। जैसा कि मैं रायबरेली के सुभाष चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज में खड़ा हुआ, मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं कि यहाँ बाकायदे गोले बनाए गए हैं। और देखा जाए तो सोशल अगर सैनिटाइजर के साथ साथ यहाँ पे एक क्लासेस में लगभग 15 छात्र रखे गए हैं और छात्रों को बाकायदे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखा जाता है। और यहाँ पे पूरी हर एक चीज की व्यवस्था है और यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो पूरी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। जो पहली शिफ्ट है, जो पहली पारी है वो अभी खत्म हुई, अब दूसरी पारी 12:20 से चालू हो जाएगी। यहाँ पे हमारे प्रधानाचार्य भी अगर आप चाहें तो हम उनसे बात कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे उनका छात्रों के साथ और आने वाले जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके साथ किस तरह से गाइडलाइन का पालन कराया जाए, अगर आप चाहें तो हम उनसे बात भी करा सकते हैं। बिल्कुल मनीष, बात करवाइए। आप यहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ की जो गाइडलाइन है वो कैसे फॉलो कर रहे हैं और छात्रों को कैसे किस तरह से गाइडलाइन को फॉलो, कोरोना महामारी जो गाइडलाइन है उनको फॉलो कराया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी सारे दिशा निर्देशों पालन संस्था में हो रहा है। जगह जगह गोले बनाए गए हैं 1.5 मीटर की दूरी पर ताकि बच्चे लाइन से आए। ये हमारा रखा हुआ है जिससे अगर हम स्कूल में होते तो हम भी करते। नेट पर रखा हुआ है, आने वाला बच्चा सैनिटाइजर का नहीं। हमारे पास पानी की व्यवस्था है, टंकियां लगी हैं जहां पर बच्चे साबुन रखा हुआ है, हाथ धुलें। इसके साथ कमरे के अंदर
हर बच्चा 2 मीटर की दूरी पर प्रिंसिपल एक साहब से को छोड़ बिल्कुल करके अभी 9 से 15 और 10 से 15 छात्र आए, उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिया गया जो अपना सहमत पत्र अपने अभिभावक का साथ लाए। इसके साथ ही सैनिटाइजर के लिए मशीन भी सामने है, जिसके द्वारा हम विद्यालय की बिल्डिंग का सैनिटाइजर कराते हैं। इस तरीके से यथासंभव हर कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन विद्यालय में समुचित हो रहा है। जी जैसा कि प्रधानाध्यापक ने बताया कि कुल मिला के यहाँ पे जो सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, गोले बाकायदे बनाए गए हैं। और अगर रायबरेली की बात की जाए तो बिल्कुल रायबरेली मनीष, सही कहा आपने, तो पूरी तरीके से गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। अभिषेक, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से पेरेंट्स से लिखित इजाजत लानी पड़ रही है उसके बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है, तो ये एक बड़ी चुनौती स्कूल के लिए भी बन गई है बंदोबस्त करना, और साथ ही साथ ये जो महामारी थी इसने बड़ों से बड़ों को हिलाकर रख दिया था, बच्चों के ऊपर भी काफी प्रेशर आया था। बिल्कुल, एक बात साफ है, देखिए 7 महीने तक जिस तरह की परेशानी पूरा देश झेल रहा है, मानसिक तौर पर बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाए, उनके एग्जाम सेशन सारी चीजें पूरी तरह से बाधित हैं, तो एक अपने आप में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उन पर होता है। लेकिन इन सारी चीजों के बनिस्बत जब आज से सभी स्कूल खुल रहे हैं, वाकई में स्कूल्स के लिए आज ही लॉकडाउन खत्म हुआ है, और साफ तौर पर कहा जाए कि उसमें अभिभावकों की भूमिका को सबसे अहम रखा गया है। एसओपीज में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग उनके द्वारा दी गई परमिशन के बाद ही बच्चा स्कूल के अंदर दाखिल होगा, और स्कूल को भी ये सुनिश्चित करना है कि उनके पास हर एक बच्चे के अभिभावक की तरफ से वो परमिशन लेटर है कि हाँ मेरा बच्चा स्कूल के अंदर आ रहा है और स्कूल के अंदर सारे इंतजाम हैं, लिहाजा बच्चे को स्कूल भेजना है। ये सबसे अहम बात है। और निश्चित तौर पर प्रोसीजरल वे में कहा जाए तो थोड़ी परेशानी जरूर बढ़ी होगी स्कूल की, हर एक अभिभावक से उस लेटर को लेना। हालांकि आज के समय में जब व्हाट्सएप और बाकी चीजें आसानी से सुविधा उपलब्ध है, सोशल मीडिया की चीजें उपलब्ध है, तो उससे थोड़ी आसानी हुई है, मदद मिली है कि पहले से अभिभावकों को जानकारी थी। बच्चों की क्लासेस भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए ही, व्हाट्सएप पर, चाहे अलग अलग तरीके के इंटरनेट ऐप्स पर, ग्रुपिंग ऐप्स के जरिए चल रही थी, तो उससे थोड़ी आसानी मिली है ये अभिभावकों को जानकारी। जी अभिषेक, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हर एक चीज का विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है, पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है गाइडलाइंस का। अभिषेक, सारिका, मनीष, जयवीर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको हम बता रहे थे 7 महीने के बाद स्कूल खुल रहे हैं, आखिरकार स्कूल खुल चुके हैं। जो गाइडलाइंस है कोरोना की उनका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और हर एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है जिससे बच्चों को किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो पाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।